गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल आर वेल एंड फाइन, दैट्स गुड गाइस. टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर हियर टू डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट. आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन. अंडरस्टूड? फर्स्ट इज एजुकेशन. सेकंड पॉइंट्स वी विल डिस्कस subject selection, and third point we will discuss career. These particular 3 points very important for each and everybody. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से. सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है. राइट? ओके, अब देखिए, आपने आज तक एजुकेशन के बारे में जो पढ़ा है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में जो पढ़ा है, करियर के ऑप्शन के बारे में जो पढ़ा है, इस वीडियो में मैं आपसे जो भी बात करूंगा एक प्रैक्टिकल बात करूंगा. यह कहीं कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा नहीं. जो भी मेरे इतने सालों का अनुभव, इतने बच्चों के करियर और कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद मेरे अनुसार ये तीनों चीजें क्या होती है, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे हम सफल हो सकते हैं, उन सभी चीजों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं. सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा अर्थात एजुकेशन. अब मुझे बताइए कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि एजुकेशन हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं. हम एजुकेशन एक्चुअल में है क्या? एजुकेशन का मीनिंग हम जनरली क्या निकालते हैं? एजुकेशन का मीनिंग निकालते हैं स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, परीक्षा की तैयारी करना है, परीक्षाएं देना है, अच्छे अंक प्राप्त करना. दैट इज द जनरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एक नॉर्मल रूप से एक स्टूडेंट लाइफ में जो एजुकेशन का मीनिंग होता है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्राइमरी मिडिल लेवल पे स्टूडेंट इस चीज को समझ पा रहे हैं. बस यही इनको लगता है कि हाँ, यस, दिस इज द एजुकेशन. ओके, अगर हम इससे ऊपर की बात करें, अब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं. जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, और वहां पे क्या क्रिएट होता है कि यार एजुकेशन क्या है, हम एजुकेशन क्यों प्राप्त कर रहे हैं, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं. वहां पर कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको ये चीजें बताई जाती है, बेटा पढ़ लोगे तो आगे चल के काम आएगा, कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी. देखो हम कितना परेशान हो रहे हैं, इस एरिया में क्या रखा है, अच्छा पढ़ो, बढ़िया कोई नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओ, बाहर जाओ. राइट? तो देखिए, यहां से एजुकेशन की एक दूसरी परिभाषा हमारे दिमाग में बैठती है. क्या बैठती है हमारे पास? हमारे दिमाग में दूसरी परिभाषा एजुकेशन की हमारे दिमाग में आता है कि हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं. हम एजुकेशन ले रहे हैं फॉर द जॉब. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर जॉब, टू गेटिंग जॉब. हम क्यों ले रहे हैं एजुकेशन? हम एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जॉब. राइट? अब हम जब जॉब की बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमको जॉब चाहिए. अब जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब क्यों चाहिए? रीजन इज वेरी सिंपल, टू अर्न मनी. टू अर्न मनी. देखिए, सिंपली पूरा क्लियर हुआ ना आपको. मतलब एक हाई लेवल पे आने के बाद भी हमारी एजुकेशन की समझ कहां तक पहुंच गई है? हमारी एजुकेशन की समझ यहां तक पहुंच गई है कि हमको एजुकेशन लेना है, काहे के लिए लेना है? हमको पैसा कमाने के लिए एजुकेशन लेना है. हमको सर्वाइवल का, अपने आप को हमको कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हमको इस एजुकेशन को लेना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे हमारी लाइफ में सेटल हो पाएंगे. सेटल का मीनिंग क्या? सेटल का मीनिंग यही ना कि ठीक है, एक अच्छी वेल रेपो हमारी लाइफ है, हम अच्छा कमा रहे, खा रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है. राइट? लेकिन बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन ये बिल्कुल नहीं है. एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत हमें इस बात की जानकारी होती है कि क्या सही है और क्या गलत है. क्या सही है और क्या गलत है. दूसरी, हमारी जो सोच विकसित होती है. एक प्रॉपर एजुकेशन जब हम लेते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं, तो सही समय पे सही निर्णय लेना, सही समय पर सही निर्णय लेना. राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम एजुकेशन को डिफाइन करने जाएंगे, अगर एजुकेशन को हम समझने जाएंगे, तो एजुकेशन, स्कूल लाइफ तक एजुकेशन क्या था? स्कूल लाइफ तक एजुकेशन था स्टडी, एग्जाम, रिजल्ट्स, पास, फेल. राइट? उससे हम थोड़े से बड़े हुए तो एजुकेशन क्या हो गया? जॉब, अर्न मनी. अंडरस्टूड?
अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जॉब और मनी के लिए एजुकेशन हो रहा है, तो जिन स्टूडेंट को ये श्योरिटी रहती है कि मीन्स दे हैव ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज, मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देम, उनके पास एक ह्यूज बिजनेस है, उनको आगे पीछे अपना बिजनेस ही हैंडल करना है, तो फिर तो उनके लिए एजुकेशन के मायने ही बदल गए ना। फिर उनके दिमाग में क्या हो गया, उनके दिमाग में ये चीज आ गई, भाई एजुकेशन इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लोर आवर सेल्फ, राइट। भाई एजुकेशन क्या है, क्योंकि उनको जॉब नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं कमाना, ये चीज ऑलरेडी है उनके पास, ये उनके पास है। तो बच्चों ऐसा कहीं नहीं है। अगर हम एजुकेशन लेते चले जाते हैं तो एजुकेशन का सही मायनों में जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग ये निकल रहा है कि एक एजुकेशन ऐसी है जो हमको सही और गलत का भेद बताती है और हमें हमेशा राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। फिर वो फील्ड हो बिजनेस का, वो फील्ड हो पॉलिटिक्स का, वो फील्ड हो जॉब का, राइट। किसी भी फील्ड के अंदर एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, और ये हमको आता है थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। ओके, सही समय पे सही निर्णय, यही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अब देखिए, जब हम एजुकेशन लेते हैं, ओके, एजुकेशन लेने के अंदर हम लोगों का जो ध्यान रहता है वो रहता है अंकों तक, राइट। हमारा ध्यान रहता है डिवीजन, अंक, ओके। अब मुझे ये बताइए कि हम डिवीजन और अंक की जब तक बात कर रहे हैं, तो डिवीजन और अंक किसी भी हर बच्चे का कैरियर कहीं से कहीं तक निर्धारित नहीं करते हैं। एजुकेशन जब आप ले रहे हैं तो एजुकेशन का मीनिंग जो होता है वो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि वो आपको बताता है सही और गलत का निर्णय लेना, लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाना हमको कैपेबल बनाता है। साथ ही एजुकेशन जब आप लेते हैं तो आपको एक ही एम रखना चाहिए, एक और केवल एक एम, टू गेन नॉलेज, टू गेन नॉलेज, दैट्स ऑल। आप चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, नॉट एन इशू। आज जो आपके सामने है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप केवल एक ही लक्ष्य बनाएं कि हर चीज को आपको ऑनेस्टली पढ़ना है, जो आपके कंटेंट सामने हैं उसको आपको ईमानदारी से क्लियर करना है, उसके अंदर जो चीज दी हुई है उसको कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, वो प्रॉपरली आपको उसका नॉलेज आत्मसात करते जाना है, नॉलेज लेते चले जाना है। जैसे जैसे आप नॉलेज लेते चले जाते हो, नॉलेज आप लेते चले जाते हो, राइट डिसीजन लेने की पावर आपको आ जाती है, लाइफ के अंदर सही और गलत का निर्णय आप अपने आप करने लग जाते हो। ओके, तो ये बात करी थी बच्चों मैंने किस चीज की, एजुकेशन की, राइट। अब एजुकेशन के बाद मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं, द सेकंड थिंग इज सब्जेक्ट सिलेक्शन। Many students right now in 10th class, जिनकी 10th class की एग्जाम हो चुकी है, they are waiting for their results. Okay, वो केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जस्ट ऑल्सो दे आर नॉट फ्री फॉर द सब्जेक्ट। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का चयन, विषय का चुनाव। विषय का चुनाव, विषय का चुनाव के अंदर जब हम किस विषय का चुनाव करते हैं तो क्या ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, किस बेस को बना के हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं। देखिए, हम जिस बेस को बना के हमारे सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं वो रहता है कि इसमें स्कोप क्या है। कई स्टूडेंट, कई पेरेंट मुझसे डिस्कस करते हैं, सर ये फलाना सब्जेक्ट बच्चा हमारा लेना चाह रहा है, इसमें स्कोप क्या है, या फिर और किसी से डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोप क्या है। तो पहला मैं आपका ध्यान करूंगा स्कोप क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट दे आर गोइंग टू चूज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्कोप के बाद बात होती है पेरेंट्स एडवाइस। पेरेंट क्या चाह रहे हैं, पेरेंट चाह रहे हैं मैथ्स लो, पेरेंट चाह रहे हैं बायो लो, पेरेंट चाह रहे हैं कॉमर्स लो, उसके ऊपर हमारा फोकस जाता है। तीसरा फोकस जाता है कि हमारे फ्रेंड्स, राइट, वो क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमारा और उनका आगे का साथ बना रहे। वो ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो शायद हम भी ये सब्जेक्ट ले लें। अंडरस्टैंड, मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच देखिए कहां तक पहुंची, हमारी सोच पहुंची है हमारे फ्रेंड्स तक। ओके, फ्रेंड्स के बाद हमारी सोच और आगे बढ़ती है सब्जेक्ट चयन के लिए तो ओपिनियन ऑफ रिलेटिव्स। किसी रिलेटिव ने मैथ्स लेके बहुत अच्छी सक्सेस पाई है तो वो मैथ्स को प्रिफर कर रहा है, किसी ने बायो लेके बहुत सक्सेस पाई है वो बायो को प्रिफर कर रहा है। अंडरस्टूड। कई बार हमारे पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं न चाहते हुए वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं उनसे मिस हो गई थी, वो कहीं ना कहीं उनका लैकिंग था, तो नहीं आप ये सब्जेक्ट लो, आपको यही लेना पड़ेगा, आप समझते नहीं हो, इसी में फ्यूचर ऑप्शन है, राइट। अब हम आ गए हमारे रिलेटिव तक। ओके, अब रिलेटिव के बाद अगर हम सब्जेक्ट चयन के लिए किसी से डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कैरियर काउंसलर से। हम काउंसलिंग के जाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं किसी टीचर के साथ। मेरे साथ भी कई बार बच्चों की डिस्कस होती है, पेरेंट्स की डिस्कस होती है, प्रोफेशनल काउंसलर से भी हम मिलते हैं।
ओके, अब देखिए सब्जेक्ट चेन में मेरा क्राइटेरिया कुछ और है। मेरे अनुसार जो सब्जेक्ट के जो सिलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्कोप पे जाएं। देखिए मैं कुछ बहुत हटके बात कर रहा हूं आपसे। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्कोप पे जाएं। मैं ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप पेरेंट्स को सुने। मैं ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप फ्रेंड्स को सुने। मेरा ये भी सजेशन है कि आप रिलेटिव को भी ना सुने। और मेरा एक और बहुत बड़ा सजेशन है कि आपको किसी भी काउंसलर की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी काउंसलर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भी आने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपने काउंसलर है। आप खुद अपने काउंसलर है। रिमेंबर ऑलवेज कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए मैं सारे से नकार रहा हूं, स्कोप को नकार रहा हूं, पेरेंट को नकार रहा हूं, फ्रेंड को नकार रहा हूं, सक्सेसफुल रिलेटिव्स को नकार रहा हूं, मैं काउंसलर को भी नकार रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, सब्जेक्ट का चयन आप कैसे करेंगे? सब्जेक्ट का चयन आप करेंगे एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का गेसिंग एक स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड से बहुत अच्छे से लगा सकता है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वर्क आप सबसे पहले करना चाहते हैं? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है बार बार उसी को करने की आपकी इच्छा हो रही है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जब उसका आप वर्क करने बैठते हैं तो कभी भी आप टाइमिंग नहीं देखते हैं, 1 घंटे 2 घंटे? देखिए जनरली हम क्या होता है, सब्जेक्ट जब हमारी चॉइस का नहीं रहता है तो मींस वी आर, हम जो हमारा स्टडी शेड्यूल्स मेंटेन कर रहे हैं, दैट स्टडी शेड्यूल्स वी आर गोइंग टू मेंटेन एज पर द टाइमिंग। मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, मैंने 3 घंटे पढ़ ली, मैंने 4 घंटे पढ़ ली, राइट? लेकिन जब हमारी चॉइस का सब्जेक्ट रहता है तो ये चीज फिर अलग होती चली जाती है। ये चीज बिल्कुल अलग होती चली जाती है, वहां टाइमिंग नहीं देखा जाता है। तो ये जो सिम्टम्स में जो आपको बता रहा हूं, ये लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, एक इशारा करते हैं। किस चीज को इशारा करते हैं? इशारा करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जाने जहां आपका कैरियर बूम करने वाला है, राइट? अब देखिए बात ये हो रही है कि आपने अपने स्ट्रेंथ को जान लिया, उस सब्जेक्ट को पहचान लिया। आप सपोज करोगे किसी स्टूडेंट्स का वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और साइंस। देखिए साइंस वाली हम जब बात करते हैं वो मैथ्स ले रहा है या बायो ले रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर इस तरह के स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिविटी मिलती है, कहीं ना कहीं उनको एक बढ़ावा सा मिलता है। यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया आपने, वेरी गुड। मैथ्स लिया, ओह नाइस, कैरियर है इसमें, वेरी नाइस। बायो लिया, गुड, कैरियर है इसमें। आपने क्या लिया है? आर्ट लिया है, क्या ले लिया आपने? कहाँ कैरियर है? क्या करोगे आगे चल के? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सब्जेक्ट में कैरियर है, हर सब्जेक्ट में कैरियर है। देखिए शर्त क्या है, आप उस सब्जेक्ट का चयन करें जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले पाए विद इंटरेस्ट, क्योंकि हायर लेवल पे आपको उस सब्जेक्ट के का बहुत गहन अध्ययन करना है, बहुत डीप स्टडी करना है, आपको दिन रात एक करना है अपना फ्यूचर सेटल करने के लिए। तो उसमें आप किस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर पाएंगे? आप इतनी स्टडी कब कर पाएंगे? आप इतनी स्टडी तभी कर पाएंगे जब वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है, आपकी चॉइस का है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया आपसे, वो डिस्कस ये किया है कि सब्जेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट। ओके, दूसरी बात मैं जो कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में कैरियर है। आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें भी कैरियर है, कॉमर्स विद मैथ्स ले रहे हैं उसमें भी कैरियर है, कॉमर्स विद कंप्यूटर ले रहे हैं उसमें भी कैरियर है, आप पीसीएम ले रहे हैं तो भी कैरियर है, पीसीबी ले रहे हैं तो भी कैरियर है, एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो भी कैरियर है। एनी सब्जेक्ट नॉट एन इशू, ऑलवेज रिमेंबर सभी में कैरियर है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो भी सब्जेक्ट का आप चुनाव करने जा रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट का होना ही चाहिए। देखिए किसी भी प्रोफेशन के अंदर सफलता की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट, नो लिमिट। किसी भी प्रोफेशन के अंदर सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप आर्ट लेके भी उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हो जितना कोई स्टूडेंट मैथ्स लेके सक्सेसफुल हुआ है या बायो लेके सक्सेसफुल हुआ है। बस बात क्या है? बात यह है कि आप अपना नॉलेज उसमें बूस्ट करते चले जाएं। ओके, और वो कब कर पाएंगे? वो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब्जेक्ट आपकी चॉइस का है। तो मैंने आपसे बात किस चीज की कि सब्जेक्ट मस्ट बी एज पर योर इंटरेस्ट, कैरियर इन एवरी सब्जेक्ट एंड नो लिमिट ऑफ सक्सेस इन एनी प्रोफेशन, एनी सब्जेक्ट।
राइट गाइस? अब देखिए क्या होता है जब आपने आपकी चॉइस का सब्जेक्ट लिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है? आपकी चॉइस का। अब आपकी चॉइस का जब आपने सब्जेक्ट ले लिया है तो उस सब्जेक्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। आप क्या करेंगे उस सब्जेक्ट को? आप उस सब्जेक्ट को करेंगे एंजॉय, राइट? अब जब आपने उस सब्जेक्ट को एंजॉय करना चालू कर दिया है तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी क्रिएटिविटी है वो एक्सपोज होती है, वो कहीं ना कहीं सामने आती है, राइट? अब हमारे दूसरा क्या क्रिएशन हुआ? हमारी क्रिएटिविटी हुई। ओके, हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एंजॉयमेंट चालू हुआ। अब जैसे ही हमारा एंजॉयमेंट उस सब्जेक्ट के साथ चालू हुआ, डेफिनेटली हमारे साथ क्या चालू हो गया? हमारे साथ चालू होगा गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज गेन करते चले जा रहे हैं, नॉलेज गेन करते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमने कितना नॉलेज ले लिया है, मालूम ही नहीं। ना हमने सब टाइम की लिमिट देखी है, ना हमने कोर्स की परिसीमाएं देखी है, हमने कुछ नहीं देखा। हमको तो इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि हम उसको पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। हमने रेफरेंस को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा, हमने नेट को पूरा खगाल दिया है हर जगह। क्यों? क्योंकि वो हमारा एंजॉयमेंट हो चुका था, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंटरटेनिंग हो चुका था, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट कर चुकी थी। हम इतना पढ़ गए, उसको इतना पढ़ लिया कि हमें ही नहीं मालूम कि हमने कितना पढ़ लिया। और देखिए यहां आप आगे निकल गए, यहां आप आगे निकल गए हैं दूसरों से। वही अगर आपने आपकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं लिया होता तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, चार जगह आप ट्यूशन जा रहे हैं, उसके बाद भी आप सही मायनों में मार्क्स नहीं ले पाते। समझ रहे हो मेरी बात को? और करियर के अंदर विदाउट सेल्फ स्टडी, विदाउट हार्ड वर्क, अरे हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, हम बात करते हैं हार्ड वर्क की, हम बात करते हैं 24 घंटे में से 18 घंटे वर्क करने की। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस तरह के एग्जामों की तैयारी करते हैं तो फ्यू स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, कुछ ही स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या आपके और उनके ब्रेन लेवल में इतना डिफरेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर वाले ने सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी विद्यार्थियों को एक जैसा बनाया है, सब एक जैसे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कहीं हाँ कुछ मिराकल्स होते हैं, 5% ओनली, बट 95% के लिए मेरा ओपिनियन है कि दे आर सेम, सब एक जैसे ही हैं। बस यही रहे कि किसी को क्या रहा है कि उन्होंने अपनी चॉइस की चीज ले ली, और जैसे ही उन्होंने अपनी चॉइस की चीज ले ली है उनका मन लगता चला गया, उनका नॉलेज बूस्ट होता चला गया, और वो नॉलेज गेन करते चले गए, नॉलेज गेन करते चले गए, नॉलेज गेन करते चले गए। अच्छा एक चीज और, रिमेंबर दिस थिंग, आप जब ये आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी चॉइस की आपने चालू कर दी है, आप नॉलेज लेते चले जा रहे हो, आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हो रहा है? सकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है, पॉजिटिविटी आपकी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, पॉजिटिविटी की ग्रोथ आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहूंगा सब्जेक्ट से हटके। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल भी हूँ, कुछ इस तरह की बातों में विश्वास करता हूँ, और मैं मानता हूँ कई चीजें बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव होते चले जाते हो, देखिए क्या होता है पॉजिटिव होने पर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट्स है पॉजिटिव और दूसरे एलिमेंट्स है नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के एलिमेंट्स हैं, और पूरा यूनिवर्स वही आपकी तरफ भेजता है जो आप चाहते हैं। कहते हैं ना, एक कौन सा डायलॉग है कि अगर किसी को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए झुक जाती है। मीनिंग क्या हुआ इस चीज का? ये मीनिंग वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मीनिंग ये हुआ है कि जब आपकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत क्रिएट हो गया है, आपने दिन रात एक कर लिया है, आपकी पॉजिटिविटी इतनी हाई होती चली जाती है कि आप पूरे यूनिवर्स में से क्या करते हैं? उस पॉजिटिव एलिमेंट्स को अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। आपके पास निगेटिविटी है ही नहीं, उस पॉजिटिव एलिमेंट्स को आप खींचते चले जाते हैं, और जैसे जैसे उस पॉजिटिव एलिमेंट्स को आपकी तरफ आप अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, एक पूरा का पूरा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके आसपास क्रिएट हो जाता है, पूरा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके आसपास क्रिएट हो जाता है। और जब आप उतनी पॉजिटिविटी अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं, चारों तरफ से उसको खींच के अपने पास बुला लेते हैं, बच्चों उसके बाद वही होता है जो आप चाहते हैं। रिमेंबर मी, याद रखेंगे मुझे, अगर इस थिंग को आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपके साथ वही होगा जो आप चाहेंगे। क्यों होगा? क्योंकि आपने पॉजिटिविटी इतनी कर ली है, इतनी कर ली है। कई उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूं इस पॉजिटिविटी के जो बिल्कुल सक्सेसफुल हुए। मेरी लाइफ के अंदर इसको कई बार अप्लाई करके देखा है, कई बार मैंने इस चीज को अप्लाई करके देखा है। ये बिल्कुल सत्य है और ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल होता है। मेरे पास जब मैंने अपने करियर की स्टार्ट किया था, 350 रुपए महीने की पहली नौकरी, उस समय भी मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं किसी की मदद कर पाऊं।
मैं किसी की मदद कर पाऊँ। कभी भी किसी ने मेरे से मदद मांगी, मैंने आज तक कभी, मुझे यहाँ तक याद है, बिल्कुल मना नहीं किया। जहां तक मेरे लिए पॉसिबल था मैंने मैक्सिमम उसकी मदद करने की कोशिश की। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस तरह की एक पॉजिटिविटी में अपने आसपास खड़ा करता चला गया। और व्हाट इज द सक्सेस ऑफ माइन एंड MMPS, इट इज वेल नोन बाय ऑल ऑफ यू। ये होता है, ये एक स्टेप्स आप धीरे धीरे ग्रो अप करते चले जाते हो। कई लोगों का एक सकारात्मकता धीरे धीरे आपकी ओर खींचती चली जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से जब एलिमेंट्स आप अपनी तरफ पॉजिटिव पूरा खींच लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके साथ बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा। और देखिए, मनी डजंट इशू, कैरियर ऑप्शन इज डजंट इशू। जब आप अपना बेस्ट करते जा रहे हैं, पॉजिटिव पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट के अंदर दिन रात आप स्टडीज कर रहे हैं, कैरियर के ऑप्शन खुद ब खुद आप तक चलते हुए आ जाएंगे। कैरियर के ऑप्शन आपके पास खुद ब खुद चलते हुए आएंगे। मनी विल रन बिहाइंड यू। आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, सक्सेस और पैसा आपके पीछे दौड़ने वाला है। थ्री इडियट का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, बिल्कुल यही कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें भी, कि पैसा खुद आपके पास दौड़ा चला आएगा। अंडरस्टैंड? उसमें बताया था ना आमिर खान ने, भाई काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। काबिल का मीनिंग क्या हुआ? यही तो मीनिंग हुआ ना। काबिल कैसे बनोगे? सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कुछ चीजें बताई आपको कि इस तरह से आप काबिल बनते चले जाते हो। इस तरह से जब आप काबिल बनते चले जाते हो, नॉलेज गेन करते चले जाते हो, कैरियर के ऑप्शन खुद ब खुद आपके पास चले जाते हैं। ये सब कैसे होता है? ड्यू टू पॉजिटिविटी। अब बच्चों एक और लास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट राय मैं आपको और देना चाहूंगा कि जब आप अपने कैरियर को चूज करने जाएं, ऑप्शन जनरली आजकल बच्चों की सोच क्या हो चुकी है मैं बताऊंगा। जॉब एक स्टार्टिंग के अंदर बहुत बड़ा चाहिए। बिजनेस अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो मींस दे आर क्रिएटिंग प्रेशर ओवर देयर पेरेंट्स कि नहीं एक बड़ा शोरूम लॉन्च करो, ये हाईटेक सुविधा चाहिए, वो हाईटेक सुविधा चाहिए, ऐसा करे वैसा करे, जॉब भी बहुत स्टैंडर्ड का होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। तो मेरी सोच अलग है बच्चों, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं होता है। आप एक छोटी से शुरुआत करो, आप शुरुआत करो। आपने बहुत कुछ गेन कर लिया है, बाद में वो काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो कभी भी कितनी भी ठोकर लगने के बाद कभी भी आप जमीन पे नहीं गिरते हो, क्योंकि आपने एक एक स्टेप्स लेके आपने अपने आप को ऊपर बढ़ाया है। पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी आपको जो भी नई आप शुरुआत करो बहुत सोच समझ के करना है। कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपनी स्टार्टिंग को करना है। और जॉब कोई छोटा मिल रहा है बड़ा मिल रहा है, नॉट एन इश्यू। आप शुरुआत करो। जैसे ही आप जॉब की शुरुआत करोगे, ऑप्शन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑप्शन हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। और जैसे ऑप्शन खुलते जाएंगे, सक्सेस विल बी योर्स, और डेफिनेटली आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। तो आज मैंने जो आपसे डिस्कस की है वो यही डिस्कस की है। ये जब सब चीजें आपके साथ होती चली जाएगी, जैसे ये सब चीज होती चली जाएगी, तो आप क्या होते चले जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा। आपके अंदर यू विल बी कॉन्फिडेंट, और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मींस बिलीव ऑन योरसेल्फ विल इंक्रीज, राइट। अपने आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास आपका बढ़ता चले जाएगा। और फिर वो जॉब हो, वो कैरियर हो, वो पैसा कमाना हो, या इस जीवन संघर्ष के अंदर कई समस्याओं का सामना करना हो, वो घर परिवार की समस्या सुलझाना हो, वो सामाजिक स्तर की समस्या सुलझाना हो, या फिर वो एक नेशनल लेवल की समस्याओं को सॉल्व करना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस ऑल। आप डेफिनेटली आप ये सब चीजें करने में बिल्कुल सफल होंगे। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। ऑलवेज रिमेंबर, यदि मिलीनियर की मैं बात करूं इस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 80% जो मिलीनियर है उनकी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं इससे ही मैच खाती है। तो गाइस, व्हाट वी डिस्कस टुडे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बात करी थी आपसे एजुकेशन की, मैंने बात करी थी सब्जेक्ट की, और मैंने बात करी थी कैरियर की। आज मेरे पास एजुकेशन की डेफिनेशन कुछ और थी, सब्जेक्ट सिलेक्शन का पैरामीटर्स मैंने आपको कुछ और बताया, और कैरियर ऑप्शन को भी मैंने कहीं ना एक पॉजिटिविटी से जोड़ा है बिल्कुल, और आपके कॉन्फिडेंस के साथ मैं जोड़ता चला गया हूं। तो गाइस, शायद उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और डेफिनेटली यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय।